पति 15 दिन के अंदर अंदर जेल से छूट के घर आया, तो आप मीडिया कर्मी है ना, आज मीडिया भाई एक चीज लिख लीजिए, हम 3 बच्चा के साथ यहीं पे सुसाइड करेंगे। ऐसा गुंडा वाला पुलिस वाला का क्या जरूरी है? आप रिपोर्टर है ना, आप इस चीज को हर जनता के कान में पहुंचाइए कि ऐसा करप्ट ऑफिसर का क्या जरूरी है समाज में। सर्च वारंट भी नहीं है आपके पास, ऐसे महिला का रूम में घुस गए, ये सब अपराध नहीं है। पब्लिक सर्वेंट बाहर में गया, पब्लिक सर्वेंट अपना खुद का सर्वेंट है, कहीं से मोटा रकम मिला उसी का हो गया, पैसे वाला का सर्वेंट है। इसका रिश्वत के चक्कर में, इसका बीबी बच्चा का फैशन को बढ़ावा देने के चक्कर में कितनों पब्लिक का बीबी बच्चा आत्महत्या किया होगा। ऐसा सब अधिकारी के चक्कर में वो कहना कठिन है। अगर भगवान का लाठी बजरेगा ना तो इसका बीबी बच्चा भी ऐसे दर दर भटकेगा जैसे आज हम बच्चा लेके भटक रहे हैं। साला मांगल भीख नहीं मिलेगा इसका बीबी बच्चा को। मेरा शराप है, एक आम आदमी को गुंडा साबित करने पे तुला हुआ है। हम लोग आर्म्स कैसा होता है केस ये नहीं जानते हैं, पिस्टल किसको कहता है ये नहीं जानते हैं, गोली किसको कहता है ये नहीं जानते हैं। डीएसपी सर को पावर है ये चीज पूछने के लिए कि संतोष कुमार झा से पूछे कि ये अवैध हथियार आपके पास कहाँ से आया। 1 देसी कट्टा 4 जिंदा कारतूस आप कहां से बरामद किए? अपना अधिकारी को बचाने के लिए अगर आप गलत को सही साबित कर सकते हैं तो क्या मेरा पति को बचाने के लिए आप वकील का फीस दीजिएगा? पूर्णिया के मुफस्सिल थाना प्रभारी संतोष कुमार एक व्यक्ति को उनके घर से उठाता है और बाद में पता चलता है कि उनको आर्म्स एक्ट में फंसा करके जेल भेज दिया गया है और उसमें दर्शाया गया है कि उनको घर से नहीं बल्कि बेलोड़ी चौक से उठाया गया है। इस मामले में उनकी पत्नी, उनके परिवार के लोग पूर्णिया एसपी से, पूर्णिया डीएसपी से मिलते हैं और उनके तरफ से जांच कर न्याय देने का भरोसा दिया जाता है। लेकिन कई दिन बीत जाने के बाद, कई सप्ताह बीत जाने के बाद अभी तक उनको जेल से निकलने का कोई मौका नहीं मिला है और उनको जेल से निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें पुलिस ने कोई सहयोग नहीं किया है। उनकी पत्नी मुन्नी देवी यानी कि धीरज कुमार यादव की पत्नी मुन्नी देवी एक मरतबा फिर से पूर्णिया एसपी से मिलने आई, पूर्णिया डीएसपी से मिली और इन दोनों अधिकारियों ने क्या इनको कहा है वही बात हम जान लेते हैं। अच्छा मैम बताइए, अभी आप रोते क्यों, आपको बताइए पहले। सर यहाँ से हमको कोई उम्मीद का कोई नज़र ही नहीं आ रहा है। सर कहते हैं इनडायरेक्टली डीएसपी का सर कहते हैं आपका पति को निर्दोष साबित करेंगे तो हम थाना प्रभारी को फंसाएंगे। अगर आपका थाना प्रभारी गलत है तो आप किनको फंसाइएगा, ये आपका प्रॉब्लम है ना। आप एक अपना थाना प्रभारी को बचाने के चक्कर में मेरा 3 बच्चा, मेरा भविष्य दांव पे लगा सकते हैं, लेकिन आपका थाना प्रभारी गलत किया इसके लिए आपके पास कोई जवाबदेही नहीं है। आपका कहना है कि हम अपना थाना प्रभारी को बचाएं, आपका पति निर्दोष है फिर भी हम उसको आर्म्स एक्ट के तहत फंसा दें। बोलता है पिस्टल मिला है तो कहीं से तो मिला है, अब कहाँ से मिला है तो आपका जिम्मेवारी है ना। आप अपना प्रभारी से पूछे कि पिस्टल कहाँ से मिला है, सुनने तक के लिए भी सवाल तैयार है। उनका क्या कहना है कि अगर आपके पति को निर्दोष करते हैं तो हमको जो वहाँ का थाना प्रभारी है उसको दोषी मानना पड़ेगा। साफ उनका यही कहना है कि आपका पति को अगर हम निर्दोष साबित करते हैं, मेरा निर्दोष पति को निर्दोष साबित करेगा तो उनका दोषी उनका जो पुलिस है उनको निर्दोष साबित करना पड़ेगा, दोषी साबित करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मेरा पति बलि का बकरा बन जाए। अब वो कहता है कि उससे क्या दुश्मनी है, थाना प्रभारी से क्या दुश्मनी है, वो अपना अधिकारी से ना पूछेगा कि भाई धीरज यादव से कैसा दुश्मनी था, क्या दुश्मनी निकाले, क्यों उनको गलत केस में फंसाएं। अभी उस दिन कैसा आश्वासन दिए, अभी ये भी उल्टा ही हम ही को पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। उस दिन जो मिले थे तो क्या भरोसा दिया गया? पूरी सर गए, घर पे बैठे, मेरा पड़ोसन भी है उनसे भी आप बयान ले सकते हैं। आधा घंटा सर मेरा घर पे बैठे हैं, मेरा आर्थिक स्थिति देखें। बोला नहीं, आपका आर्थिक स्थिति देख के लगता ही नहीं है कि आपका पति आर्म्स एक्ट के तहत कुछ कर सकता है या फिर इनके पास ऐसा गोली बारूद कुछ निकल सकता है। आपका पति निर्दोष है, मुँह पे बोल के आया मेरा। 5 से 6 रोज के अंदर अंदर आपका पति बाइज्जत बरी हो जाएगा। आप मीडिया के पास मत जाइए, आप एसपी के पास भी मत जाइए, एसपी सर के पास हम आपका पति को छोड़ देंगे। अभी तक ऐसा कोई भी आश्वासन मिला है? आज जब हम मिलने के लिए आए 1.5 महीना हो गया। आप हमको बताइए, जिसके पास 3 छोटा बच्चा है और उनका पति को आर्म्स एक्ट झूठा केस के तहत अंदर भेज दे और एसपी डीएसपी से हमको न्याय नहीं मिले, कहाँ नहीं हम भटके हैं। इस 1.5 महीना के दरमियान में कहाँ गए हैं हम। अब हम बताइए कि मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई डिसीजन है? 1.5 महीना 3 बच्चा लेके आप
ऐसा महंगाई के युग में कैसे हम गुजर बसर कर रहे हैं, इसका आइडिया भी है डीएसपी सर को, जो अपना अधिकारी को बचाने का दावा कर रहे हैं। मेरा पति को बेगुनाह साबित करने में उसको उन्होंने जब ये कहा कि आपके पति को निर्दोष साबित करने के चक्कर में क्या हम अपने थाना प्रभारी को दोषी साबित कर दें? आज तक ऐसे बोले सर कि आज तक इतिहास में ऐसा हुआ है कि हम कोई डीएसपी अपना अधिकारी को फंसा के आपका पति को निर्दोष साबित कर देगा? तो उनसे आप ये नहीं पूछे? हाँ, तो वही तो हम उनसे पूछे। अभी हम डीएसपी सर से पूछे कि आप हमको बताइए कि आप अपना थाना प्रभारी को दोषी साबित नहीं कर सकते, लेकिन मेरा निर्दोष पति को हम आर्म्स एक्ट के तहत अंदर भेज सकते, दोषी साबित कर सकते। दोषी अगर गलत थाना प्रभारी किया है तो दोषी किसको साबित करेगा? तो वो हम ही से सवाल किए ना अभी कि आप हमको बताइए कि हम किसको दोषी साबित करें, कहाँ हम जो लिखाया है एफआईआर में उसको कहाँ पे हम डालें, किसके सर पे डालें? हम बोले वो आपका जिम्मेवारी है ना, आप किसके सर पे डालिएगा, क्योंकि हम लोग तो ऐसे पेशेवर मुजरिम नहीं है ना कि आप इस पे डाल दीजिए, उस पे डाल दीजिए, ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा करने के लिए उसको बोलेंगे हम। तो वैसे लोगों को थाना प्रभारी के पद पर बचा के रखने के लिए किसी निर्दोष को जेल में डाल के रखेगा? वो थाना प्रभारी है ना, इसलिए डीएसपी सर उनका सपोर्ट करेंगे। मेरा पति आम इंसान, इसका क्या वैल्यू है उसके नज़र में? बेगुनाह रहे या फिर गुनहगार रहे, लेकिन उसको जेल जाना है, रहना है। अब हम लोग आम इंसान हैं, कभी डीएसपी के पास चक्कर काटे, कभी एसपी सर के पास, कभी कोर्ट के पास, यहाँ से नहीं मिलेगा इंसाफ, जाइए हाई कोर्ट। यहाँ तक भी बोला हाई कोर्ट जाने के लिए 3 बच्चा लेके एक वकील अफोर्ड करना अभी के महंगाई के टाइम में है संभव एक महिला के लिए? क्या हम हाई कोर्ट जा सकते हैं 3 बच्चा लेके? अभी के जनरेशन में ये जो ऐसे दौड़ा रहा है मेरा निर्दोष पति को इंसाफ नहीं दिला सकता। ये बताइए, नीतीश कुमार का जो ये पुलिस है, क्या लग रहा है कि पुलिस सही पुलिस वाला गुंडा है? हम बोलेंगे ये पुलिस वाला गुंडा है। कौन बोलेगा इसको पुलिस? इसको पुलिस बोलिएगा आप? आज जो इतना क्राइम होता है किसके आरक्षण पे होता है? पुलिस वाले के बलबूते पे होता है। आज एक मिनट, अच्छा आप हमको बताइए, अगर इस जगह पे हम रहते ना, हमको ऐसे झूठा केस में अंदर करवाता तो बाहर निकलने के बाद प्रशासन को पूछते कि बोलिए आज 3 बच्चा मेरा बीवी को जो इस तरह से आप परेशान किए, इसका जवाब देइए, उनसे मांगते। अगर इस दरमियान में अगर इंसान गलत करता है तो जुर्म को कौन बढ़ावा दिया, हमको बताइए। अच्छा देखिए, भारतीय पुलिस दे रहा है कि नहीं जुर्म को बढ़ावा? एक आम आदमी कोई गुंडा साबित करने पे तुला हुआ है। हम लोग आर्म्स कैसा होता है केस ये नहीं जानते हैं, पिस्टल किसको कहता है ये नहीं जानते, गोली किसको कहता है ये नहीं जानते हैं। आप 4 जिंदा कारतूस एक देसी कट्टा के साथ एफआईआर बना दिए, मेरा पति दोषी है, दोषी करार दे दिए। अब आप हमको बताइए कि इस मतलब जो चीज़ से हम वाकिफ भी नहीं है उस चीज़ के लिए हम कहाँ लड़ने जाएं? वो कहता है आप वकील कीजिए, कहाँ से हम वकील करें, कैसा वकील करें? आप बताइए कि आप मतलब कानून आप फंसाएगा और आप वकील करें? आप वकील कीजिए, हम नहीं फंसा सकते वो अपना प्रभारी को नहीं फंसा सकता, लेकिन हमको वकील करने का सजेशन दे सकता है। कौन सा वकील करें हम? कहाँ से पैसा लाएं? वकील फ्री में मिलता है? वकील जो मेरा केस लड़ेंगे फ्री में केस लड़ेंगे। यानी कि जो बड़े अधिकारी हैं, एसपी हैं, डीएसपी हैं, तमाम लोगों को ये जानकारी हो गई है। तमाम लोग अभी एसपी सर से मिले, वो डीएसपी सर पिछले बार भी आए, हम यहाँ उम्मीद का गुहार हमको ये बताइए, आपको क्या महसूस हो रहा है कि एसपी सर, डीएसपी सर को ये तमाम पता है कि थाना प्रभारी ने गलत किया? क्या नहीं पता है? जांच में घर पे गए, सब कुछ उनके साथ, उनके अधिकारी भी साथ में थे, जांच की। आधा घंटा में क्या कुछ नहीं होता? आप हमको बताइए। आधा पौने घंटा अगर कहीं आदमी बैठल है, आपके घर पे हम जांच करने जा रहे हैं, आधा घंटा में आपका घर का नहीं बता पाएंगे कि आपका घर में क्या है, आपका रहन सहन क्या है, आप कैसे वो तो पता भी लगा लिया होगा ना? पता लगाया, पड़ोसन से मेरा पूछा, पड़ोसन गवाही दी कि सर इसको घर से लेके गया है, मेरा कैमरा में रिकॉर्ड हुआ है, हम देखें। अधिकारी हमको भी धमकाया, ये तक बयान दर्ज नहीं किया डीएसपी सर। कैसा डीएसपी है ये? बयान तक दर्ज करने के लिए क्या माने कि डीएसपी भी मिला हुआ है उनको? कैसे नहीं मानेंगे? हम बोलिए कैसे नहीं मानेंगे कि डीएसपी मिला हुआ है? हम तो सरासरी दोष डीएसपी पे देंगे। अभी हमको वो सजेशन करता है कि आप वकील कीजिए, मेरे पास वकील को लेके आइए। क्या वकील का फीस आप दीजिएगा? अपना अधिकारी को बचाने के लिए अगर आप गलत को सही साबित कर सकते हैं तो क्या मेरा पति को बचाने के लिए आप वकील का फीस दीजिएगा? और क्या साबित कीजिएगा आप कोर्ट में कि धीरज यादव निर्दोष है, कि धीरज यादव दोषी है? क्या साबित कीजिएगा जब आप उनकी पत्नी के सामने क्लियर नहीं बोल सकते कि आपका पति बेगुनाह है, आपका पति दोष नहीं,
उसके पास कुछ भी नहीं निकला, आप मेरा घर पे ऐसा बोल के आए। तो अभी आपको क्या लगल है कि यही चीज़ हम लिख के दे दे कोर्ट में, इनका पति को छुड़वा दे? आपके हाथ में तो अधिकार है, फिर भी निर्दोष पति को मेरा जेल के सलाखों के पीछे रख ले। आपके पति से क्या उनको एतराज है? क्या मतलब क्या पुलिस को ये है? पुलिस को कुछ नहीं है। मेरा पति को 1 तारीख की रात को उठाया, 3 तारीख को जेल भेजा। उसी 10 दिन के दरमियान में मेरा नंदोसी का 10 एकड़ जमीन बटवा और क्या कहते हैं कि ढैचा लगल खेत जोत लिया। इसमें प्रशासन को पैसा खिलाया गया है, मेरा पति को उठवाया गया है झूठा केस में अंदर, क्योंकि मेरा नंदोसी बेचारा सीधा साधा एक अकेले रहते हैं। इसका आसपास बस मदद के तौर पे मेरा पति रहता है, बस यही दोनों बेचारा उस जमीन का देखभाल करते हैं। उनको लगा जो साजिश किया है, उनको लगा कि इनका पति को उठाएंगे, इनका नंदोसी अकेला पड़ेगा, बस जमीन पे जाके। मेरा पति जेल गया है और सारा क्रिमिनल सब आके खेत पे खेत जोत के अभी वहाँ धंधेली कर रहा है, जाके देखिए। तो क्या माने कि इस तरह का जो क्राइम बढ़ता है? क्राइम कैसे नहीं बढ़ता? एक जमीन के लिए कोई आपको पैसे वाला आदमी पैसा खिलाता है, एक निर्दोष आदमी को आप 1:30 बजे रात में घर से उठाते हैं, उसको आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेज देते हैं। जब हम सबूत, अच्छा बोलिए कि ये पुलिस वाला गुंडा के पास सबूत का भी कोई वैल्यू है? कहता है कि वहाँ पे हम जांच में लेके गए थे, जांच में दीवार तरफ के लेके जाता है। हम अपना पति को नहीं चिंते हैं? मेरा पति थाना में रहेगा, हम कान में तेल दे के सुतल रहेंगे। अभी मोबाइल का ज़माना है, कुछ भी कहीं होगा तुरंत पता चलेगा। मेरा पति को कहता है हम जांच में लेके आए थे, जांच में लेके आए थे आप दीवार तरफ के, कुछ मेन डोर से चोर चक्का के जैसा अंदर घुसे। हम लोग सोए हुए थे, सर्च वारंट भी नहीं आपके पास, ऐसे महिला का रूम में घुस गए, ये सब अपराध नहीं है। उसके बाद मेरा पति को उठाते हैं, बिना सर्च वारंट का पूरा रूम छानबीन करते हैं। जब कुछ नहीं मिलता है तो हम पूछते हैं कि जब कुछ नहीं मिला तो आप इस तरह से क्यों मेरा पति को लेके जाते हैं? उसमें भी आप बोले सुबह आइए, चलो भाई प्रशासन इसका डर रखो, क्योंकि पता नहीं अंदर कर दे। फिर भी हम शांत रहे, मेरा पति को लेके गया। फैमिली को भेजने के बाद उससे भी कुछ नहीं हुआ उनका, वहाँ से संगीन आरोप है। कैसा संगीन आरोप है? अब फैमिली मेंबर को इन्फॉर्म कीजिएगा ना कि कैसा संगीन आरोप है। 3 दिन थाना में रख के उसके बाद आप जेल। संगीन आरोप क्या? पहले से कोई केस दर्ज था क्या? एक भी रिकॉर्ड नहीं है मेरा पति का। मेरा फैमिली को देख के आया डीएसपी। तो संगीन आरोप क्या हो गया तब? तो वो बताएगा ना, अधिकारी जाता था। संगीन आरोप है, मत अब हम लोग क्या करें? संगीन आरोप है तो कौन सा केस दर्ज है, किसने किया है, क्या सबूत है इसका? सब जांच पड़ताल की। एक आम आदमी कितना बहस कर सकता है? आप भी तो आम आदमी है, आज ना रिपोर्टर है, कैसा बहस कर सकते हैं आप? गुंडा वाला प्रशासन सबसे कैसा बहस कर पाइएगा? बैठने तक के लिए तो इज्जत से ढेर देता है थाना में, कहता है पब्लिक सर्वेंट है। बाहर में गया पब्लिक सर्वेंट, अपना खुद का सर्वेंट है, कहीं से मोटा रकम मिला उसी का हो गया, पैसे वाला का सर्वेंट है। पब्लिक सर्वेंट है कि पब्लिक शोषक है? ये लोग पब्लिक को शोषक करता है। सही बोले आप, ये पब्लिक सर्वेंट है। गवर्नमेंट किस लिए पैसा देता है इसको कि जाइए किसी भी आम आदमी को आर्म्स एक्ट के तहत फंसा दीजिए, यही करने के लिए इसको पैसा देता है। जो गुंडा है उनको सपोर्ट कर रहा है, पकड़ पाएगा इस साले, सबका पेट भरता है, इनका पैकेट गरम होता है। मेरे पति को अंदर डालने का पावर था इसमें, झूठा केस के तहत। एक भी सही पुलिस वाला काम किया है तो कि क्या माने कि आपके पति को जेल भेजने के लिए इन लोगों ने एक मोटी रकम को लेकर के साजिश किया है? वो हम दावे के साथ कहते ऐसा किया है। आज तक वो जमीन पे नहीं चढ़ पाया। मेरा हस्बैंड को उठाया, मेरा नंदोसी अकेले पड़ा, यहाँ से दौड़ बढ़ा में इधर लगा, बस इसका जाके खेत फसल जो छियानत किया सो अलग, खेत जोत के ताश। यानी कि आपके पति को जेल भेजने में पूर्णिया के बड़े ब्रोकर भी शामिल हैं? आराम से शामिल है। बड़े ब्रोकर वहाँ रह भी रहे हैं, अभी सीना ठोक के है उसको पावर प्रशासन को। नाम क्या, जाके आप खुद जाके वहाँ देख लीजिए। मुकेश यादव रह रहे हैं, और क्या नाम है एक वो का, क्या नाम? अच्छा, वो तमाम जो ब्रोकर है वो लोग क्या लग रहा है कि पहले पुलिस से सेटिंग किया? अरे बाबा, पहले हम मेरा हस्बैंड को उठाए, जैसे मेरा हस्बैंड को जेल हुआ उनका ढैचा लगल खेत जोत दिए, पूरा खेत तहस नहस कर दिए। और उस पे मेरा नंदोसी जब मामला दर्ज करवाने के लिए गए, प्रशासन को इतना भी फुर्सत नहीं है कि मामला में जाके देखे भी कि बेचारा का क्या नुकसान हुआ है, कैसे वहाँ ब्रोकर सब। यानी कि आप कह रहे हैं कि जो ब्रोकर लोग हैं, जो अपराधी लोग हैं जिन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका पुलिस के साथ काफ़ी सेटिंग है? आराम से है, सेटिंग नहीं है तो
आज मेरा नंदोसी का जमीन जोता गया, उस पे कार्रवाई करने का पुलिस के पास टाइम नहीं है। लेकिन एक बात बताइए मैम, आप तो मेरा हस्बैंड को उठा के जो जेल ले काफी खुलकर बोल रही हैं। नीतीश कुमार की जो पुलिस है, कहा जा रहा है सुशासन की पुलिस है और निर्दोष को नहीं फंसाती है और दोषी को नहीं छोड़ती है। आपको ऐसा कौन महसूस बोलता है ऐसा? नहीं, हम आपसे पूछ रहे कौन ऐसा बोलता है? नीतीश कुमार जी बोलते हैं। नीतीश कुमार जी को वो तो एसी वाला रूम में न बैठ के बोलते हैं, उसको आम पब्लिक से पुलिस वाले के प्रति 2 गो मेरे लिए तारीफ सुनवा के दिखा दीजिए। तो पुलिस के डर से निकल के 2 तारीफ करने के लिए बोलिए आम जनता को, तब हम समझे कि कैसा पुलिस इज्जतदार है। साला गाली दे के पुलिस वाले को बुलाता है अपना पैकेट गर्म करने के लिए। आपका बीबी अभी एडमिट है ना अस्पताल में, आप उनसे मिलने जा रहे हैं ना, अपना पैकेट गर्म करने के लिए। बीबी आपकी मर जाए वो सही है, चालान काटे हैं, लाइसेंस है, धुआं प्रदूषण पेपर है, हेलमेट क्यों नहीं पहने हैं, क्या इमरजेंसी लग गया था, उसका फाइन भरना जरूरी है। लेकिन बीबी को देखना, बच्चा को देखना जरूरी नहीं है, माँ बाप को देखना जरूरी नहीं है। ऐसा नीतीश कुमार का राज में पुलिस काम कर रही है। और अगर 3-4 लाख रुपया मिल जाए तो एक निर्दोष आदमी को 1:30 बजे रात में घर घुसो, निकालो आर्म्स एक्ट के तहत। ये पूछ रहा है कोई? हम पूछते हैं प्रशासन से, प्रशासन ये चीज पूछ सकता है कि आपके पास अवैध हथियार कहाँ से आए जब मेरा पति के पास अच्छा नहीं ठीक है था? मैम, ये बताइए कि आप जिस तरह से कह रही हैं कि आपके हस्बैंड को अवैध हथियार दे करके भेजा गया, आपके हस्बैंड के पास हथियार नहीं था, यानी कि पुलिस ने उस हथियार को कहीं से लाया? कहाँ से लाया? डीएसपी सर को पावर है ये चीज पूछने के लिए कि संतोष कुमार झा से पूछे कि ये अवैध हथियार आपके पास कहाँ से आया। 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस आप कहाँ से बरामद किए? वो प्रशासन है तो उसको अवैध हथियार रखने के लिए। आज मेरा जो पति जो इतना जो झेल रहा है, किस वजह से झेल रहा है? अवैध हथियार रखने की वजह से। आज जो संतोष कुमार के हम प्रूफ दे रहे हैं, हम आपने तो वीडियो दिया है विधिवत, दिए हैं ना, आप लोगों के पास है ना। पिछले बार हम आए थे, वीडियो लेके आए थे, हम प्रूफ दे रहे हैं, मेरा गवाह भी है, सब कुछ है, सब कुछ क्लियर है, हम सब कुछ दे रहे हैं आपको। लेकिन फिर भी उसका कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि चार्जशीट में मेरा पति दोषी लिखाया गया है ना, तो डीएसपी सर उसको निर्दोष नहीं साबित कर सकते। कि गलत में पावर नहीं है, यानी कि संतोष जी ने वहाँ जो गलत किया, बाकी वरीय अधिकारी के बल पे जो गलत लिखा उसको डीएसपी सर सही करने पे उतावलू है कि हम अपना प्रशासन को नहीं फंसा सकते हैं। भाई 3-4 लाख रुपया लेके रखे हैं, कैसे फंसा देंगे हम? यानी कि निर्दोष को निर्दोष नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? मेरा दरोगा फंस जाएगा तब। आपका पति है ना दोषी है, मर जाइए यहाँ पॉइजन खा के, नहीं बच्चा का प्रतिपालन कर सकते हैं ना। अब क्या करेंगे मैम? अगर जिस तरह से आप कह रही हैं कि इस पुलिस का स्थिति ऐसी है, अब क्या करेंगे आप? सो बताइए। आप बताइए कि हम क्या करें? कहाँ यही बच्चे हैं आपके? देखिए ना, ये बच्चा इतना छोटा बच्चा, लेकिन हम कहाँ जाए? आपके साथ और कोई नहीं है? कौन है मेरे साथ? एक पति के अलावा मेरे साथ कौन है? ये अगर प्रशासन नहीं मेरा इंसाफ कर सकता है, हम किसके पास जाएं? आप मीडिया है ना, आपके पेन में पावर है, कम से कम इतना कीजिए कि मेरा पति निर्दोष साबित हो जाए। थक गए हैं हम ये सब चीज देखते देखते, अब बर्दाश्त नहीं होता है पुलिस वाला गुंडा का अत्याचार हमसे। पूर्णिया पुलिस की स्थिति इतना इतना स्तर गिर गया है। पैसा गिरा दिया, जमीन बेच दिया पूर्णिया पुलिस का अधिकारी। हम बोलेंगे जमीन बेच दिया है अधिकारी, कोई नहीं है। एसपी डीएसपी कोई नहीं है मेरे लिए। बहुत इज्जत था प्रशासन के लिए मेरा दिल में। अब जब भी निकलता है ना, हाय निकलता है कि ये लोग बर्बाद हो जाएगा। ये लोग प्रशासन का रूप दिखाता है ना, उससे भी ऊपर भगवान है। अगर भगवान का लाठी बजरेगा ना तो इसका बीवी बच्चा भी ऐसे दर दर भटकेगा जैसे आज हम बच्चा लेके भटक रहे हैं। साला मांगल भीख नहीं मिलेगा इसका बीवी बच्चा को। मेरा शराप है, एक निर्दोष पति को मेरा इस तरह से आर्म्स एक्ट के तहत फंसा के दर दर का ठोकर खिलवा रहा है। हमको है संभव इस चीज को बर्दाश्त करना? 1 दिन, 8 दिन, 2 दिन हुआ, हफ्ता भर का समय लिए, 15 दिन का समय लिया, अब 1.5 महीना का अभी आए तो बोलता हम क्या करें? क्यों आप पोस्ट पे बैठे हैं? उठाइए उसको पोस्ट से। आपका मीडिया में अगर पावर है ना पेन में, तो डीएसपी सर को, दरोगा को पोस्ट से उठाइए। ये लोग चेहरा, जिस तरह से चेहरा इनका दिखता है, अंदर में है दर्द। कुछ भी नहीं है, हम तो मानते कुछ भी नहीं है। इसके पास दिल तक नहीं है, इंसान नहीं है ये लोग। इंसान भी मत बोलिए ऐसा अधिकारी को, इंसान बोलिएगा आप। मेरा आर्थिक स्थिति, मेरा बच्चा, डीएसपी सर सब कुछ देख के आए घर से। क्या किस हालत में हम लोग जी रहे हैं ये भी देख के आए। उस हालत में जीना उसको गवारा है
कि आप उस हालत में जिंदा रहिए बच्चा को छोड़ के, ये चीज़ इसको मंजूर है, लेकिन मैं अपना अधिकारी को नहीं फंसा सकते हैं, ये उनको गवारा नहीं है। हम बोलते हैं कि पूर्णिया का पब्लिक सब कान में तेल दे के सुतल है, उसको ऐसा अधिकारी को हटाइए, क्या जरूरी है? इस सभ्य समाज में ऐसा गुंडा वाला पुलिस वाला का क्या जरूरी है? आप रिपोर्टर है ना, आप इस चीज को हर जनता के कान में पहुंचाइए कि ऐसा करप्ट ऑफिसर का क्या जरूरी है समाज में, कोई जरूरी नहीं है। बताइए, ये पुलिस वाले समाज को सुधार रहा है या समाज को बिगाड़ रहा है? और समाज को गुंडा बना रहा है, समाज को सुधार नहीं रहा है, बिगाड़ नहीं रहा है, समाज को गुंडा बना रहा है ये अधिकारी। पैसा दीजिए ना तो अभी आपका जियो जुड़ी करने लगेगा। ये पुलिस अधिकारी नहीं, दलाल है, अधिकारी के नाम पे दलाल है, ये लोग दलाली कर रहा है। जब न्यायालय को इंसान मंदिर मानता है, उसको पूछता है, वहाँ अगर 2 लाख 4 लाख पे ये लोग पुलिस वाले को, डीएसपी को, एसपी को खरीद लिया, तो उस न्यायालय को आप क्या कीजिएगा? ताला क्यों नहीं मार देते हैं आप? मीडिया मारिए आगे में जाके ताला। और नहीं, अगर मेरा पति 15 दिन के अंदर जेल से छूट के घर आया तो आप मीडिया कर्मी है ना, आज मीडिया भाई एक चीज लिख लीजिए, हम 3 बच्चा के साथ यहीं पे सुसाइड करेंगे, क्योंकि अब मेरे अंदर वैसा बर्दाश्त करने का क्षमता नहीं है, कभी इसके पास जाने के लिए, कभी उसके। आज मेरा इंटरव्यू छाप रहे हैं ना, आज से 15 दिन, ठीक 15 दिन के बाद यहाँ पे मेरा सुसाइड नोट लिखा हुआ छापिएगा। इनके ऊपर डिपेंडेंट है कि मेरा 3 बच्चा जिए या हम 3 बच्चा लेके यहाँ आके सुसाइड करे। ये बोलता है कि अभी सुसाइड वाला जब बात खोले, कहता ये जुर्म है। सुसाइड करना अपने आप को हालात क्या हाथों मजबूर से अपने आप को मारना ही गलत है, लेकिन पुलिस वाले तिल के लिए मरने के लिए आपको छोड़ दिए हैं, ये गलत नहीं है। न्यायालय वालों के पास ये सही है। आप बीमार हैं, आप कुछ हैं, तो इस वजह से तो हम आपके पास नहीं आए इंसाफ मांगने के लिए कि मेरा बच्चा बीमार है, हम बीमार है, मेरा मदद कीजिए। मेरा निर्दोष पति को आप लोग दोषी साबित किए हैं, बस छोड़ दीजिए। इस चीज का गुहार लगाने हमारे, किसके गुहार लगा रहे हैं? इतना साफ से नहीं हो पा रहा है। मेरे पास एविडेंस का कुत्ता के बराबर वैल्यू नहीं है प्रशासन के पास, एविडेंस का बात तक नहीं कर रहा है, एविडेंस को गलत ठहराने के चक्कर में पड़े हुए हैं। बोले क्या कहिएगा ऐसा अधिकारी को? आपसे हम पूछ रहे हैं, ये पुलिस वाला गुंडा को कैसे आप लोग ट्रीट कीजिएगा? आगे से जाएगा, इसको देख के मेरा खून खोलने लगता है। जिसको भी अब वर्दी में देखते हैं ना, मेरा शरीर का खून खोलने लगता है। वर्दी वाले से हमको नफरत है। अब क्या आप अपना बच्चा को पढ़ा करके पुलिस में जाना? कहाँ छोड़ के हम 3 बच्चा लेके आए थे शहर में कि अच्छा सा शिक्षा दिलाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। आज ही वर्दी वाला गुंडा के चक्कर में मेरा 3 बच्चा का पढ़ाई 1.5 महीना से बंद है। स्कूल खुला है, कभी हम कोर्ट जाते हैं, कभी हम एसपी सर के पास जाते हैं, कभी डीएसपी सर के पास जाते हैं, कभी आपके पास जैसा रिपोर्टर के पास जाते हैं। एक अकेली महिला के लिए आपको तो रिपोर्टर के पास आने से भी मना कर रहा है वो लोग। वो तो मना करिए रहा था कि आप रिपोर्टर के पास मत जाइए। रिपोर्टर का कलम में पावर है ना। डीएसपी सर मना किए हैं, डीएसपी सर के पास अभी भी हम बोले कि आप हमको मना किए थे कि रिपोर्टर के पास मत जाइए, कोई तरह का न्यूज मत छापिए। उसी दिन के बाद न्यूज आया। यानी कि पुलिस का जो कारनामा है वो उजागर नहीं होनी चाहिए। नहीं, उसका कारनामा जो है वो लिमिट में रहना चाहिए, वो छिपल रहना चाहिए। उसका काला चिट्ठा बंद करके रखना चाहता है। पैसा लेगा, मतलब कि रिश्वत को भी इतना ईमानदारी से लेते हैं हमारे अधिकारी, लगता है कि जैसे कि उनका बाप दादा का जागीर हो। उसको रिश्वत भी बहुत ईमानदारी से लेते हैं। ईमानदारी से लेते हैं। इनका काम इतना अच्छा है ना, रिश्वत को भी इतना ईमानदारी से लेते हैं। भले कोई बेगुनाह इस रिश्वत के चलते उसका बच्चा, उसकी बीवी बेगुनाह आदमी पिस जाए, मर जाए, झुलस जाए, उसका बच्चा का फ्यूचर दाव पे लग जाए, वो सही है, लेकिन इसका रिश्वत। ये बताइए कि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके बच्चों का भविष्य को बर्बाद कर रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, ये अधिकारी लोग अभी तक कितने लोगों को इस तरह से बर्बाद कर दिया होगा? आज हम आपके पास आए न्याय के लिए, जो न्याय के लिए नहीं जागरूक हुआ होगा वो तो ऐसे मर गया होगा ना। आपके कानों तक भी खबर नहीं आया होगा कि इसका रिश्वत के चक्कर में, इसका बीवी बच्चा का फैशन को बढ़ावा देने के चक्कर में कितनों पब्लिक का बीवी बच्चा आत्महत्या किया होगा। ऐसा सब अधिकारी के चक्कर में वो कहना कठिन है। आप हर गली, हर मोहल्ला, हर चौराहे पे जाइए और देखिए जाके कि अधिकारी का रिश्वत के चक्कर में कितना निर्दोष बलि चढ़ा है। बलि का बकरा है हम लोग इसके लिए।
उसके लिए पब्लिक नहीं है हम लोग। कौन कहता है कि आज पब्लिक से सर्वेंट है? पूर्णिया एसडीपीओ पुष्कर कुमार से आप मिले थे अभी ना? अभी उन्हीं से बात करके निकल रहे हैं। पूछिए ना जाके, अब तो मीडिया है ना, आपका पेन में उतना पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके लिए एसपी डीएसपी कोई भी बड़ा नहीं है। आपका पेन चलता है तो आज नीतीश कुमार जो पुलिस प्रशासन को जो जागरूक कर रहे हैं वो भी तब बनता है जब आपका पेन चलता है। सरकार गिराने का, चढ़ा उठाने का आप में पावर है ना, तो मेरा पति को इंसाफ दिलाने में भी आप अपना पेन का इस्तेमाल देखिए, ये तो जनता के मूड पर है। अब आपकी बातें हम लोग जनता तक पहुंचा रहे हैं और जनता इस चीज का न्याय करेगी। इस तरह से सोई हुई है ना, तब पुलिस प्रशासन का इतना मन बढ़ा है। आज जनता अगर जागरूक रहती ना तो पुलिस वाला वर्दी वाला गुंडा का इतना आक्रोश नहीं बढ़ता। अगर जनता अगर एक दूसरे आप गुंडा बोल रहे हैं इनको? गुंडा आप क्या नहीं बोल रहे हैं, रक्षक है। कौन एंगल से रक्षक लग रहा है? आपका पैकेट में हरा हरा नोट है, आपके लिए रक्षक है। मेरे पास हरा हरा नोट नहीं है ना, तो मेरे लिए रक्षक नहीं भक्षक है। आज मेरे पास 4 लाख 5 लाख रहता ना, करोड़ों का प्रॉपर्टी रहता ना, जैसे संतोष कुमार लेके गए थे ना जेल, 2 लाख 4 लाख उसके मुंह पे मार देते ना, तो वो अधिकारी 2 दिन मेरा पति को टॉर्चर करके थाना में नहीं रखता। अच्छा मैम, देता मेरा पति को। आपकी लगभग पूरी बातें आ गई है। हम आपसे फिर मिलेंगे और कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप थोड़ा सा बताइए जिस तरह से नहीं ठीक है, हम ये बताइए आप जिला के क्या है, ये बताइए जो महिला का दर्द है वो दर्द पुलिस पे जो 100% इन्होंने सत्य बोला। मैं किसान के जिला अध्यक्ष के नाते इस महिला को मैं रोक रहा हूँ। यहाँ ये थोड़ा सा एक मिनट आप बताइए अपनी मैं इस सुसाइड करने से एक बात मुझे बुरा लगा। हम आपके साथ खड़े, सुन लीजिए, सुनिए, ये इन्होंने जो बयां किया ये बहुत दुख दर्द है। हमारे पूर्णिया में इन्होंने जितना आरोप लगाया पुलिस पर, एकदम 100% सत्य। इन्होंने पुलिस निर्दोष लोगों को फंसाती है, एकदम फंसा रही है। ये संतोष कुमार थाना प्रभारी कहाँ का है? मुफस्सिल थाना का। ये हमारे श्रीनगर से आया है, मैं जानता हूँ इनको। श्रीनगर से? हाँ, पहले वही थे। हाँ, हम जिला के किस एक सुनिए भाई, पूछिए, सुनिए ना भाई, मैं श्रीनगर, मैं किसान के जिला अध्यक्ष के नाते आपके यहाँ बयां करता हूँ। मेरे मित्र लोग आए थे, अभी यहाँ चले गए, तो मैं ये सुसाइड करने से मैं इसको रोक रहा हूँ कि हम लोग आपके साथ खड़े हो जाते हैं और हम लोग एक धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। हम तो अभी परिचित नहीं हैं इनसे, हम बयान लेकर के इनका नंबर ले लेते हैं, हम डेट निकालते हैं और उसमें आप लोगों को भी इनवाइट होगा। पब्लिक का सपोर्ट तो जरूरी है, क्योंकि जब पुलिस अन्याय करने लगे, निरंकुश हो जाए और शासन सत्ता के लोगों को इनका भनक न लगे, उनको पता न चले, तो फिर तो कुछ न कुछ आप पब्लिक को करना पड़ेगा। ये 10 करोड़ जनता है बिहार में, 10.5 करोड़, और कल इनको अपराधी भेजता है तो हमको क्या मतलब है? इनको अपराधी बना के जेल भेज देगा, उनको कौन देखने वाला है? इनको अपराधी बना के भेज देगा। मेरा उसी गांव से, वहीं से मेरा एक बयान आया है, उस बच्चे का मोबाइल छीन लिया वह पुलिस ने। और अच्छा, ये बताइए, संतोष जी का जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पहले वो श्रीनगर में थे, तो वहाँ उनका कैसा एक्टिविटीज़ था? अब हम क्या बता देंगे, अब तो आपको उसके एक्टिविटीज़ को नाम मत पूछिए। ये क्या है, पुलिस के पीछे उतना जाएगा तो आप पर, हम पर रेप केस हो गया था। मैंने विरोध किया थाना प्रभारी का, कुंदन कुमार नाम थे पहले। अच्छा, आप पर रेप केस करवा दिया था। और मैंने जब इंस्पेक्टर और डीएसपी को कहा, एसपी को, क्या हो रहा है, हम पूर्णिया में हैं मीटिंग में, हमारे ऊपर रेप केस हो गया, कपड़ा फाड़ वाला। क्या भाई, क्या हुआ? आप पर तो केस हो गया, पुलिस दर्ज भी कर दिया। हाँ भाई, FIR हो गया, मेरे पास FIR का कॉपी है। तो जब एसपी को मैंने कहा, तो आप धरना जाएंगे तो फिर आप पे तो केस हो जाएगा। बड़ा मुश्किल लगता है, उसकी परवाह नहीं करते हम लोग का एक पैर जेले में रहता है। क्या कहते हैं साहब, तो हम लोग इधर भूखी से डर जाएंगे क्या? पूर्णिया में ये जनता जिस दिन जग जाएगी, ये सारे दर्द वाले आदमी घूम रहे हैं, ये पूर्णिया जो आए हुए हैं, सबके पास दर्द है। तो मैं चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप लोग ठीक हो जाइए, तो हिंदुस्तान की जनता सही हो जाएगी। नहीं, ये बताइए ना, मीडिया में क्या प्रॉब्लम है? मीडिया में ये प्रॉब्लम है कि आप लोग जिस तरह इस महिला से बयान लिया और कहा मैं निकालूंगा, तो कल आपको यह डेली देना है, इसलिए कि पूर्णिया में ब्रोकर का बहुत बड़ा हत्यारा निकल गया है, जिसकी पुलिस है उसका संरक्षण। यानी कि ब्रोकर को जो चलाने वाला गिरोह का सरगना है वो पुलिस है। या अगर पुलिस ईमानदार हो जाए तो ब्रोकर खत्म। इनके पति को, आइए आप लोग भी पुलिस से पीड़ित हैं? आइए आप लोग भी पुलिस से पीड़ित हैं क्या? हाँ, देखते ना है, भेजते हैं, एसपी को तो भेजता है, डीएसपी को भेजता है, वहाँ
जब मेरा सब कुछ कागजात है, कोई गुनामता नहीं है। थाना जाते हैं, थानादार खुद से कुछ कर करके भगाता है। यही स्थिति है, पुलिस किसी का नहीं सुनती है। कुछ नहीं, जाइए ना, क्या करना। ये देख रहे हैं कि पुलिस को लेकर के, खासतौर से पूर्णिया पुलिस को लेकर के किस तरह से लोगों में नाराजगी है, लोगों में किस तरह से नाराजगी है। और खासतौर से मुफस्सिल थाना प्रभारी जो है संतोष कुमार झा, उनके खिलाफ जो आज बातें की गई हैं। कहा जा रहा है कि वो जब श्रीनगर थाना में थे तो वहाँ भी इस बुजुर्ग आदमी पर, उनसे पहले हालांकि मामला हुआ है, हमको कुंदन कुमार, तो कुंदन कुमार के समय में वहाँ उस थाने में इन पर एफआईआर किया गया था, रेप केस किया गया था। और उसके बाद जब वो आए संतोष कुमार जी, तो वहाँ भी उनका, संतोष कुमार जी का रवैया ठीक ठाक नहीं रहा। पब्लिक में वो अपना कोई पहचान नहीं बना पाए ठीक ठाक, और लोग उनसे जो मोहब्बत करने की बात होती है ना, कि पुलिस और पब्लिक में एक फ्रेंडली रिश्ता रहे, उस तरह का माहौल नहीं बना पाया। लेकिन उसके बाद जब वो मुफस्सिल थाना में आए हैं तो वहाँ तो उनका जो आरोप है उन पर लगातार बढ़ता जा रहा है। जिस तरह से देखते हैं, अभी जिस तरह से कहा गया कि अगर उनको न्याय नहीं मिलता है तो वो बच्चों के साथ 15 दिन के बाद यहाँ सुसाइड करेंगे, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, जरा आप सोच सकते हैं। ऐसी स्थिति में अगर पब्लिक जागरूक ना हो, देश के जो नेता हैं वो लोग वैसे पुलिस पर अंकुश ना लगाए, तो जरा सोचिए आखिर जनता जाए तो जाए कहाँ। क्योंकि इनके पास सबूत है, सीसीटीवी कैमरा में साफ दिखा गया है कि उसके पति को, यानी कि धीरज कुमार यादव को, उसके घर से उठाया गया है। और बाद में जो एफआईआर बनाया गया उसमें लिखा जाता है कि धीरज कुमार को पूर्णिया के बेलोड़ी चौक से उठाया गया है और उसके हाथ में साथ में जांच करने के दरमियान हथियार मिला, जबकि उनको घर से उठाया गया। इसका सीसीटीवी फुटेज एक जगह नहीं, सब जगह दिया गया है। लोग वहाँ के कह रहे हैं, पूरे इलाके के लोग कह रहे हैं, गांव के लोग कह रहे हैं, पड़ोसी कह रहे हैं कि नहीं, इनको घर से उठाया गया है। इसके बावजूद अब जो थाना प्रभारी के समर्थन में पूर्णिया के डीएसपी, एसडीपीओ कहते हैं, उनको पुष्कर कुमार जी आ गए। और उनका जिस तरह से कहना हुआ, जिस तरह से इस महिला का भी कहना है कि उन्होंने कहा कि आपके पति को बचाने के लिए क्या हम अपने थाना प्रभारी को फंसा दें। तो जरा सोचिए, हमारा देश का कानून ये कहता है कि अगर एक निर्दोष को बचाने के लिए 4 दोषी को छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि जो दोषी थाना प्रभारी है उनको निर्दोष साबित करने के लिए हम आपको नहीं बचा सकते हैं। आपके पति को हम जेल में रखेंगे, आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं है, आप सुसाइड कर लीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन हम अपने थाना प्रभारी पर उंगली नहीं उठाएंगे, उनको हम किसी तरह से नहीं फंसाएंगे। तो ये पूर्णिया पुलिस का जो रवैया है वो बेनकाब होता हुआ है और आप लोगों के बीच है। कोशियालों के माध्यम से अब जनता पर निर्णय जाता है कि जनता इस तरह के पुलिस के साथ क्या सलूक करती है, उसके प्रति क्या विश्वास रखती है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ में संजय कुमार।